Guys down. Guys are gunfighters. Quite thick and straight. इस फिल्म की शुरुआत में हम जैमी नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसे फिलहाल अभी एक बहुत बुरा सपना आया था जिसमें वो अपनी जान बचाते हुए कुछ लोगों को मार रहा था। जैमी वहां से अपनी न्यूबॉर्न बेबी के पास जाकर कुछ देर टाइम स्पेंड करता है एंड थोड़ी देर बाद वहां पर बेबी सिटर आ जाती है, जिसके बाद जैमी वहां से तैयार होकर निकल जाता है। जैमी एक वैन में बैठकर अपने कुछ भाइयों के साथ बैंक लूटने जा रहा था। दरअसल उसकी न्यूबॉर्न बेबी को हार्ट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थी एंड डॉक्टर ने उसके इलाज के लिए बहुत सारे पैसे मांगे थे एंड जैमी के पास में जब कोई रास्ता नहीं बचता तो वो फाइनली अपने भाइयों के साथ बैंक लूटने का प्लान बनाता है। जैमी की खुद की वाइफ बैंक में काम करती थी, जिसके साथ जैमी ने ये प्लान बनाया था कि वो अपने भाइयों के साथ बैंक में जाकर बिना खून खराबे के कुछ पैसे लूट कर वहां से चला जाएगा। लेकिन उसका एक भाई जिसका नाम मिक था वो बहुत गर्म दिमाग का था। वो बैंक में जाते ही बैंक मैनेजर को मारने लगता है। बैंक के मैनेजर ने उन लोगों को बैंक के लॉकर का गलत पासवर्ड बताया था एंड इसी वजह से मिक उसको बहुत बुरी तरीके से मार रहा था एंड इसकी वजह से जब वो लोग बैंक लूटकर बाहर जा रहे थे तभी वहां पर पुलिस आ जाती है, जिसके बाद इन लोगों के और पुलिस के बीच में फायरिंग शुरू हो जाती है। वहां पर SWAT टीम भी पहुंच गई थी। फायरिंग में जैमी के 3 भाई मर गए थे, जिसकी वजह से जैमी को मिक और अपने तीसरे भाई को लेकर एक गाड़ी के द्वारा वहां से भागना पड़ता है। जैमी का तीसरा भाई भी जख्मी हो गया था क्योंकि उसको भी गोली लग गई थी, जिसके बाद वो लोग उस गाड़ी को एक जगह पर रोककर ब्लास्ट कर देते हैं और दूसरी गाड़ी में बैठकर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद हम क्राइम लोकेशन पर FBI के एजेंट रोज को देखते हैं जो वहां पर आकर पुलिस वालों से रॉबरी की डिटेल ले रहा था एंड पुलिस वालों ने बैंक में काम कर रही 3 लेडीज को भी पकड़ा था, जिसमें से एक जैमी की वाइफ थी। एजेंट रोज उनके पास आकर उन तीनों से ये पूछता है कि बैंक रॉबरी कर रहे लोगों में से अगर तुम लोगों ने किसी को भी देखा था तो उसके बारे में बता दो। लेकिन जैमी ने और उसके भाइयों ने एक स्पेशल तरह का मास्क पहना हुआ था, जिसकी वजह से उनको कोई भी नहीं पहचान पाया था। वो एजेंट जब जैमी की वाइफ से सवाल करता है तो जैमी की वाइफ उसको ये बताती है कि उसने बैंक के अंदर सिर्फ हथियार देखे एंड उसने अपनी जान बचाने के लिए हेड डाउन कर लिया था, जिसके बाद पुलिस वाले उन तीनों को छोड़ देते हैं। फिर अगले सीन में हम जैमी और उसके भाई को देखते हैं जो अपने एक पहचान वाले आदमी के घर पर गया था। वो आदमी जैमी के घायल भाई को देखकर उन तीनों को अपने घर में आने से मना कर रहा था, लेकिन तभी मिक को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो उस आदमी को वहीं पर मारने लगता है। इतने में वहां पर जैमी की वाइफ भी आ जाती है जो मिक से बहुत ज्यादा नाराज थी क्योंकि मिक ने उसका और जैमी का पूरा प्लान बिगाड़ दिया था। जिसके बाद जैमी अपनी वाइफ को साइड में ले जाकर समझाते हुए ये बोलता है कि वो सारी चीजें ठीक कर देगा, लेकिन उसकी वाइफ को उसकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी क्योंकि अब उसके पीछे पुलिस वालों के साथ FBI की टीम भी लग गई थी। मिक वहां पर उस आदमी से बैंक से लूटे हुए पैसे को एक्सचेंज करने की बात कहता है, जिसके जवाब में वो आदमी मिक और जैमी को ये बताता है कि वो एक नाजी नाम के आदमी को जानता है। वो पैसे तो एक्सचेंज कर देगा लेकिन वो 40-50% काट लेगा। जैमी और मिक को हर हाल में इस पैसे को एक्सचेंज करवाना था एंड इसी वजह से वो लोग इस डील के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद वो आदमी नाजी को कॉल करता है जो बैंक रॉबरी की न्यूज देख रहा था। नाजी को पहले ही पता चल गया था कि बैंक रॉबरी में उन लोगों का हाथ है। वो आदमी नाजी को पैसे एक्सचेंज करने को कहता है, जिसके बाद ये सीन यहाँ पर चेंज हो जाता है। उसके बाद हम रोज को देखते हैं जो अभी तक अपनी टीम के साथ बैंक रॉबरी करने वाले लोगों का प्लान समझने की कोशिश कर रहा था। दोबारा से हम जैमी और मिक को देखते हैं। वो दोनों अपने घायल भाई को अपने एक दूसरे दोस्त के घर पर ले जाते हैं जो एक छोटा मोटा डॉक्टर था। वो आदमी उन दोनों के भाई को चेक करके मिक को ये बताता है कि तुम्हारे भाई के पेट के बगल में गोली लग गई है, जिसकी वजह से उसके पेट से बहुत सारा खून बह गया है एंड उसका ट्रीटमेंट वो नहीं कर पाएगा। मिक को खुद का भाई ही अब बोझ की तरह लग रहा था एंड इसी वजह से वो डॉक्टर को कुछ पैसों की गड्डी देकर अपने ही भाई को मरवाने की बात कहता है। इधर जैमी के पास उस आदमी का कॉल आता है जो जैमी को ये कह रहा था कि नाजी 30% ही देने को रेडी है। जैमी की बहुत ज्यादा मजबूरी होने की वजह से जैमी उस आदमी को 30% में भी हाँ कह देता है। फिर थोड़ी देर बाद नाजी का भाई अपने कुछ लोगों के साथ पैसे एक्सचेंज करने आता है एंड जैसे ही मिक को ये बात पता चलती है कि नाजी उसे 30% ही देगा तो वो
वो जैमी को सुनाने लगता है। एंड तभी नाजी का भाई जैमी से बोल पड़ता है कि इसे कंट्रोल में रख वरना अच्छा नहीं होगा। ये सुनने के बाद मिक को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो नाजी के भाई को वहीं पर शूट कर देता है। मिक ने वहां पर नाजी के भाई को ही नहीं बल्कि उसके कुछ आदमियों को भी मार दिया था। फिर जल्दी से जैमी मिक और अपने घायल भाई को लेकर एवा के साथ वहां से उसी आदमी के पास पहुंचता है, जहां पर वो आदमी उन दोनों को ये बताता है कि तुमने जिस आदमी को मारा वो आदमी कोई आम आदमी नहीं बल्कि शहर के सबसे बड़े डॉन का भाई था। मिक ने जो भी कुछ किया था वो जैमी को और उसकी वाइफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एंड इसी वजह से जैमी मिक से ये बोलता है कि यहाँ से बाहर निकलते ही वो मिक से अलग हो जाएगा। मिक को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जिसके बाद वो जैमी की वाइफ को गाली देते हुए जैमी को ये बोलता है कि तू जो भी कुछ कर रहा है इसी की वजह से कर रहा है। एंड ये सुनने के बाद जैमी को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो मिक से लड़ाई करने लगता है। उन दोनों के फाइट के दौरान ही वहाँ पर नाजी अपने आदमियों के साथ पहुँच गया था, जो उन लोगों को मारकर बेहोश करके अपने साथ वहाँ से ले जाता है। इधर रोज की टीम ने एक आदमी को पकड़ रखा था जिसे सब नोबडी कहते थे। उस आदमी ने जैमी और मिक की बैंक रॉबरी में मदद की थी, क्योंकि मिक ने उसको गन दिखाकर उसे मारने की धमकी दी थी। उस आदमी से पूछताछ के दौरान रोज को ये पता चलता है कि बैंक रॉबरी में मिक और जैमी का हाथ है, जो एक्स आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं। फिर उसके बाद हम जैमी को देखते हैं। जैमी को होश आता है तो वो देखता है कि नाजी ने उसके साथ साथ उसकी वाइफ को और उसके भाइयों को उसके पास में बांध रखा था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर नाजी आ जाता है, जो आते ही जैमी की वाइफ को छेड़ रहा था। एंड ये चीज मिक को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। एंड इसी वजह से वो नाजी को ये बताता है कि उसके भाई को उसने ही मारा है एंड उसे जो भी कुछ करना है वो उसके साथ कर ले, बाकी लोगों को छोड़ दे। मिक ये चाहता था कि नाजी उन लोगों को छोड़कर उससे मुकाबला करे। एंड इसी वजह से वो नाजी को उसके भाई के बारे में बुरी बुरी बातें कहकर उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद नाजी मिक को ये बोलता है कि तेरा गुस्सा शांत करने के लिए मैं एक चीज लेकर आया हूँ। जिसके बाद वो सल्फ्यूरिक एसिड नाम का एक लिक्विड उसके जख्मी भाई के ऊपर डाल देता है। जिसके बाद वो लिक्विड जैमी के ऊपर भी डलवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैमी एक लात मार देता है, जिसकी वजह से वो लिक्विड उसके एक आदमी के ऊपर जाकर गिर जाता है। एंड तभी मिक और जैमी उस रस्सी को तोड़कर आजाद हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों पहले से ही उस रस्सी को घिस-घिस कर तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। रस्सी टूटते ही वो दोनों फिर नाजी और नाजी के लोगों के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। फाइनली वो लोग नाजी और नाजी के सारे लोगों को मारकर वहां से भाग जाते हैं। वहां से बाहर निकलते ही मिक जैमी और उसकी वाइफ को अपने से दूर भाग जाने को बोलता है, क्योंकि मिक ने ये फैसला कर लिया था कि उसने जो भी कुछ बिगाड़ा है वो अकेला ही खुद सही करेगा। जिसके बाद जैमी अपनी वाइफ के साथ मिक से अलग होकर वहां से भागने लगता है। जैमी और मिक ने नाजी और उसके आदमियों को मारते वक्त बहुत सारी गोलियां चलाई थी। एंड इसी वजह से आसपास के लोगों ने पुलिस वालों को बता दिया था। एंड फाइनली वहां पर पुलिस पहुंच गई थी। कुछ पुलिस वालों ने जैमी और उसकी वाइफ को रास्ते में ही पकड़ लिया था। एंड वो लोग उन दोनों को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाने वाले थे। तभी वहां पर मिक पहुंचकर उन पुलिस वालों को मारकर जैमी और उसकी वाइफ को बचा लेता है। जिसके बाद जैमी अपनी वाइफ के साथ एक बार फिर से मिक से अलग होकर छुपते हुए वहां से निकल जाता है। उन दोनों को पकड़ने के लिए वहां पर एजेंट रोस भी अपनी टीम के साथ पहुंच गया था, जो उन लोगों को रास्ते में ढूंढ रहा था। एंड फाइनली उसे मिक दिखाई देता है, जो पुलिस वालों से खुद को बचाता हुआ भाग रहा था। उसको देखते ही एजेंट रोस उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। फाइनली थोड़ी देर बाद मिक पकड़ा जाता है, जो एजेंट रोस को ये बताता है कि बैंक रॉबरी में वही अकेला बचा है, बाकी सारे लोग मर चुके हैं। उसके बाद हम जैमी और उसकी वाइफ को देखते हैं, जो एक बस में बैठकर यहाँ से जा रहे थे। जैमी को ये पता था कि अगर वो अपनी वाइफ के साथ अपने घर गया तो पुलिस वाले उसके साथ उसकी वाइफ को भी पकड़ लेंगे। एंड इसी वजह से वो अपनी वाइफ को रास्ते में ही छोड़ देता है, जिसके बाद उसकी वाइफ वहाँ से घर चली जाती है। फिर कुछ टाइम बाद एजेंट रोज जैमी के घर पहुँचता है, जहाँ पर उसकी वाइफ अपने न्यूबॉर्न बेबी के साथ मौजूद थी। इस टाइम पर उसकी न्यूबॉर्न बेबी का ऑपरेशन हो चुका था एंड वो फिलहाल पूरी तरह ठीक थी, क्योंकि एजेंट रोज को ये पता चल गया था कि बैंक रॉबरी में जैमी के साथ उसकी वाइफ भी शामिल थी। एंड इसी वजह से वो उसकी वाइफ से पूछताछ करने गया था। एजेंट रोज वहाँ पर जैमी की वाइफ से उसके हस्बैंड के बारे में सवाल करता है, जिसके जवाब में जैमी की वाइफ उसको ये बताती है कि उसका हस्बैंड काफी टाइम पहले मर गया था एंड फिलहाल वो अपनी बेटी के साथ अकेली रहती है। साथ में वो एजेंट को ये भी बताती है कि कुछ टाइम पहले उसकी बेटी को हार्ट से रिलेटेड बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसके ऑपरेशन के लिए उसे बहुत सारे पैसे चाहिए थे, लेकिन वो और उसकी बेटी बहुत ज्यादा खुशनसीब थे। फाइनली उन्हें पैसे मिल गए, जिसके बाद उसने अपनी बेटी का ऑपरेशन कराया एंड फिलहाल उसकी बेटी पूरी तरह ठीक है। एजेंट रोज चाहता तो जैमी की वाइफ को कस्टडी में लेकर उससे पूछताछ कर सकता था, लेकिन ये बात सुनने के बाद वो अपना मन
डिसीजन बदल लेता है क्योंकि उसे अपनी बेटी की याद आ गई थी, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। जेमी इस टाइम पर अपनी वाइफ और अपने 5 साल की बेटी के साथ एक बीच पर एंजॉय कर रहा था एंड यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।